एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी साधना में लीन थे। यह ध्यान वह काफी दिन से कर रहे थे। एक दिन एक शिकारी उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने महात्मा बुद्ध के बारे में काफी तारीफ सुनी थी, उनके स्वभाव के बारे में, ज्ञान के बारे में। लेकिन यह सब सुनकर भी उसे संतुष्टि नहीं थी। उसे महात्मा बुद्ध पर विश्वास नहीं था। उसने जब महात्मा बुद्ध को साधना करते देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना बुद्ध की परीक्षा ली जाए, इससे उनकी असलियत का तो पता लग ही जाएगा। शिकारी वही खड़े होकर सोचने लगा कि क्या किया जाए। तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। तुरंत उसके मन में एक विचार आया। शिकारी ने पत्थर उठाकर साधना में लीन गौतम बुद्ध को फेंक कर मारा। वह पत्थर बहुत जोर से बुद्ध को लगा, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुपचाप अपनी साधना में लीन रहे। बुद्ध का मानना था कि शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। उसी तरह शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर से उनके शरीर को तकलीफ हुई, न कि आत्मा को। वह वही बिना किसी प्रतिक्रिया के साधना में लीन रहे। शिकारी कुछ समय तक बुद्ध की तरफ देखता रहा और सोचता रहा, अब महात्मा बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया करेंगे। किंतु महात्मा बुद्ध अपनी साधना में लीन थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। कुछ देर बाद पुनः शिकारी ने पत्थर फेंका। वह पत्थर अब की बार महात्मा बुद्ध के आंखों के ऊपर लगा और उस जगह से खून बहने लगा। महात्मा बुद्ध को महसूस हो गया था कि उनके शरीर से रक्त बह रहा है, लेकिन तब भी वह अपने ध्यान से नहीं हटे, ध्यान करते रहे। यह देख वह शिकारी और क्रोधित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी चोट के बाद भी वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे। तब उसने और क्रोध में पुनः एक पत्थर उठाकर उन्हें फेंक कर मार दिया। अब की बार बुद्ध के शरीर से बहुत ज्यादा रक्त बहने लगा। उन्हें पीड़ा इतनी हो रही थी कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन तब भी उन्होंने साधना नहीं छोड़ी। यह देख शिकारी से अब रहा नहीं गया और वह उनके पास गया और बोला, हे महात्मा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। बुद्ध की आंखों की चमक से ही वह व्यक्ति हैरान था। बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या पूछना है? शिकारी ने कहा कि जब मैंने आपको पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि चोट आपको लगी है, आपको पीड़ा भी हो रही है, लेकिन तब भी आपने कुछ क्यों नहीं कहा? तब महात्मा बुद्ध ने बड़ी ही सरलता के साथ कहा, क्योंकि इसमें मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मन मस्तिष्क को नहीं। यह सुन शिकारी अचंभित रह गया। उसने फिर महात्मा बुद्ध से पूछा, फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? तब इस पर महात्मा बुद्ध ने पुनः कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा विचार कर रो रही है। तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कैसी सजा मिलेगी? मेरे मस्तिष्क में यही विचार आ रहा है। बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी एकदम हैरान हो गया और वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगने लगा और बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा करें। मुझे आप पर विश्वास नहीं था। मुझे लगता था कि आपकी हर चीज झूठी है, लोग बेकार ही आपकी बड़ाई करते हैं, परंतु मुझे आज यह यकीन हो गया कि आपका ज्ञान सत्य है। मुझे क्षमा करें और अपने पास शरण दे। बुद्ध बहुत ही दयालु थे। उन्होंने शिकारी से कुछ नहीं कहा, उसे क्षमा कर उसे अपना आशीर्वाद दे दिया। वह शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और एक साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। अंत में दोस्तों, हमें भी अपने शरीर और आत्मा दोनों को मजबूत करना होगा। चाहे कितनी भी पीड़ा हो, हमें उसे बर्दाश्त करना है। यदि आप उस पीड़ा के सामने हार जाओगे तो कमजोर पड़ जाओगे। इसीलिए खुद को मजबूत करो। यदि आपने स्वयं को कठोर कर लिया तो कोई आपको नहीं तोड़ सकता किसी भी परिस्थिति में। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। दिन ढलता जा रहा था। बुद्ध के शिष्य इतना चलने के कारण बहुत थक गए थे। वह जानते थे कि शिष्यों को विश्राम की आवश्यकता है। तब कुछ देर चलने के बाद बुद्ध सभी शिष्यों को एक पेड़ के पास ले गए। वहाँ पेड़ की छावा में ठंडी हवा चल रही थी। बुद्ध ने सभी शिष्यों को वहाँ कुछ देर विश्राम करने के लिए कहा। सभी शिष्य वहाँ बुद्ध के साथ बैठ गए। तभी उनमें से एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि बंदे, मेरे मन में एक सवाल है, आप मुझे उसका उत्तर देंगे? बुद्ध ने कहा, पूछो। तब शिष्य ने कहा कि क्या विद्या को किसी बल द्वारा भी सीखा या छीना जा सकता है? तब बुद्ध ने कहा कि नहीं, विद्या को केवल सेवा भाव से ही सीखा जा सकता है। शिष्य ने पूछा, कैसे? तब बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें इसे एक कहानी द्वारा समझाता हूँ। बहुत समय पहले एक फकीर एक जंगल में घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहता था। उसे एक विद्या आती थी कि वह पीतल को सोने में अपनी विद्या द्वारा बदल सकता था, और वह फकीर उस विद्या का प्रयोग तभी करता जब उसे बहुत आवश्यकता होती थी या फिर जब उसे गरीब की मदद करनी होती थी। वह तभी उसे ज्यादातर उपयोग करता। एक दिन एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण उसके पास आया। उस ब्राह्मण को अपनी बेटी का विवाह करना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे।
उसने दुखी मन से सारी बात फकीर को बताई। फकीर समझ गया था वह ब्राह्मण सच में बहुत परेशान है और उसे मदद की जरूरत है। तब उस फकीर ने पतीले के एक बर्तन को सोने का बनाकर ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि इस बर्तन को बेचकर उसके बदले मिले पैसे से अपनी बेटी का विवाह कर देना। उस ब्राह्मण ने फकीर से वह सोने का बर्तन लिया और सोनार के पास चला गया। सोनार ने उस बर्तन को देखकर सोचा, इस गरीब फटीचर ब्राह्मण के पास यह सोने का बर्तन कहाँ से आया? हो न हो यह राजा का है। और वह सोनार ब्राह्मण को लेकर राजा के पास चला गया। राजा ने उन्हें देख वहाँ आने का कारण पूछा। तब उस ब्राह्मण ने राजा को सब सच सच बता दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर उस राजा के मन में लालच आ गया। उसने उस ब्राह्मण को छोड़ दिया। उसने मन ही मन सोचा कि क्यों न यह विद्या फकीर से सीखी जाए और उसने सैनिकों को भेजकर फकीर को बुलाने के लिए कहा। सैनिक फकीर को लेकर आए। राजा ने फकीर से पूछा, क्या तुम पतीले को सोना बनाना जानते हो? फकीर ने कहा, जी राजा साहब। तब राजा ने कहा कि यह विद्या हमें भी सिखा दो। तब फकीर ने कहा कि नहीं, मैं आपको यह नहीं सिखा सकता। तब राजा ने कहा कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ? फकीर ने कहा, बहुत अच्छे से जानता हूँ। तब राजा फकीर से कहता है, मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूँ। यदि तुमने मुझे यह विद्या नहीं सिखाई तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। अब राजा रोज प्रत्येक दिन फकीर के पास अपने एक सिपाही को भेजता था कि वह उस विद्या को सिखाएगा या नहीं, लेकिन फकीर रोज मना कर देता। तब राजा समझ गया था कि धमकी देकर या जबरदस्ती फकीर को मनाया नहीं जा सकता। तब उसने कुछ दूसरा उपाय सोचा। जब 15 दिन पूरे होने में 7 दिन बाकी थे, तब राजा फकीर के पास भेष बदल कर जाता है और रोज उसकी सेवा करता है। राजा ने फकीर की इतनी सेवा की कि फकीर खुश हो गया और फकीर ने उससे पूछा, बताओ तुम क्या चाहते हो? तब उसने कहा, आप मुझे वह विद्या सिखा दीजिए जिसमें आप पतीले को सोने में परिवर्तित कर देते हैं। फकीर मान गया और उस विद्या को दे दी और कहा कि याद रखना कि इसे तुम केवल दिन दुखियारे की मदद करने के लिए ही इस्तेमाल करना। उसके बाद राजा अपने महल में वापस आ गया और जब 15 दिन पूरे हो गए तब उसने फकीर को महल में बुलाया और फकीर से कहा कि बताओ तुम विद्या सिखाने के लिए तैयार हो या नहीं? तब फकीर ने कहा, नहीं। राजा ने कहा कि तुम्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी। तब फकीर ने कहा, आप दे दो। तब राजा हंसने लगा और कहा कि जिस विद्या पर तुम्हें इतना नाज है वह विद्या अब मैं भी जानता हूँ। और उसने फकीर को एक पतीले का बर्तन सोने का करके दिखा दिया। तब फकीर ने कहा कि राजन, तुमने यह विद्या किसी की सेवा करके सीखी है, किसी को डरा धमका कर यह नहीं सीखा जा सकता। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और अपने शिष्य से कहा कि अब तुम्हें इस कहानी से तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। शिष्य ने कहा, जी बनते। बुद्ध ने कहा कि ज्ञान कभी जबरदस्ती सीखा नहीं जा सकता। ज्ञान ऐसी चीज है जिसे व्यक्ति जितना बांटता है उतना ही वह ज्ञान बढ़ता है। यदि आपके पास विद्या है तो उसका सही जगह प्रयोग करें, ना कि उसका गलत फायदा उठाए। तब बुद्ध के शिष्य ने कहा कि बनते, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। और उसके बाद सभी शिष्य ने भोजन कर कुछ देर विश्राम किया और बुद्ध के साथ आश्रम के लिए निकल गए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस कहानी के माध्यम से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। इसीलिए कमेंट कर जरूर बताना कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।